नमस्कार। पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है यूजीसी एक्ट को लेकर। पूरे देश में करनी सेना तो बढ़िया प्रोटेस्ट कर रही है और हमारे लिए अभी कोई आवाज़ उठाने वाला अगर कोई है तो वो करनी सेना ही है। और करनी सेना से भूत भी खड़ा हो जाए तो उसको सपोर्ट कीजिए आप लोग चुनाव में। हम ऐसे सवर्णों को वोट क्यों दें जो हमारे लिए एक दो लाइन भी बोलने को तैयार नहीं है? क्या करेंगे उनका? हम अचार डालेंगे कि हमारी जाति के हैं, हमारे कैटेगरी के हैं, तो बस इनको कैसे भी जिता देना। ऐसे लोगों को जिता के हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी मिला? जीते हैं, जो भी फंड आता है वो अपना फंड से काम करते हैं, उसका जो कमीशन आता है वो खाते हैं। हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? यही सब दिन के लिए कोई किसी नेता को वोट देता है या जिताता है कि हमें जब दुख हो, हमें जो तकलीफ हो, तो उस पर वो दो लाइन बोले, आवाज़ उठाए, हमें बचाए। नहीं तो क्या मतलब है ऐसे नेता का? आप खुद सोचो, ऐसे नेता का क्या मतलब है? वो राजपूत हो नेता, या पंडित हो, या कोई और जात हो, भूमियार हो या बनिया हो, या जो भी हो, जो हमारा है, जिसको हमने अपना समझ के वोट दिया कि हमारे मुसीबत में ये खड़ा होगा, अगर वो मुसीबत में खड़ा नहीं हो रहा है तो हमारा कैसे है? और उसका हम क्या करें? नहीं सोचिए, आप खुद सोचिए। जो हमारे मुसीबत में खड़ा नहीं हुआ वो हमारा कैसे है? और उसको वोट देके हम करें क्या? क्या मिल रहा है उससे? कुछ मिल रहा है? क्योंकि बाकी टाइम में हमें उससे चाहिए ही क्या? वो तो उसको जो फंड आएगा अपना काम करेगा, कमीशन खाएगा, वो बदल जाएगा, कोई और विधायक बनेगा, यही चलते आ रहा है। तो बाकी टाइम में उससे हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। हमने आज तक किसी विधायक से कोई फंड मांगा है? नहीं मांगा है। और किसी विधायक से कुछ फायदा है हमें? कुछ नहीं है। तो जब यही सब मौका पे नहीं बोलेगा तो बाद में हम उसका क्या अचार डालें? क्या करें उसका? और मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम सारे ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ एकदम बयानबाजी शुरू कर दो। क्यों करना है? हम खुद खिलाफ नहीं है तो हम आपको क्यों बोलेंगे कि आप खिलाफ रहो? लेकिन हम कानून में जो लूप होल है, जो गलती है, उसके खिलाफ हैं। और वही चीज़ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भी दो लाइन बोलो। आप लोग को नहीं लगता कि कोई झूठा केस करे? मान लीजिए कोई केस किया आपके बच्चे पे, यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा पढ़ने गया है, किसी ने केस कर दिया, उसको नीचे दिखाने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको कॉलेज से निकलवाने के लिए, किसी बात से झगड़ा हो गया हो, अनबन हो, पढ़ाई लिखाई में तो होता है, तो अगर वो निकलवाना चाहे उसको और झूठा केस कर दे तो आपका बच्चा निकालने का नौबत आ गया आपके बच्चा का। मान लीजिए निकल गया या नहीं निकला, मान लीजिए केस पता चला झूठा है, ठीक है। तब जिसने ये सब किया, आपके लाखों रुपया बर्बाद कराए, आपके बच्चे का फ्यूचर 1 साल होल्ड करा दिया, या एग्ज़ाम छुटवा दिया, या बाहर निकलवा दिया, कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा है, ये सब तकलीफ जो झेला बच्चा आपका या आप झेले, इसके एवज में जिसने ये गलत चीज़ किया, तो इसके लिए जो जिसके कारण ये सब हुआ, जिसने झूठा केस किया, उस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि उस पर कोई कार्रवाई हो? नहीं, आपको लगता है कि नहीं लगता है? हम खाली जानना चाहते हैं। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, सवर्ण कैटेगरी से आते हैं, 30% आबादी आपके पीछे है, वो आज तकलीफ में है। आपके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही इस बात के लिए? क्या आप ये नहीं मानते कि ये गलत है कि झूठा केस करने वाले पे कार्रवाई हो? तो आप क्यों नहीं बोल रहे? पिछला जो 2012 का यूजीसी कानून था, उसमें ये था कि जो झूठा केस करेगा उस पर कार्रवाई होगा। ये सरकार ने उसको हटा दिया। ऐसा ही SC ST एक्ट में भी ये लोग किया है। जब सुप्रीम कोर्ट बोला 2018 में कि पहले जांच होगा फिर गिरफ्तारी होगी, ये लोगों ने उस कानून को पलट दिया, क्योंकि SC ST ने विरोध किया तो पलट दिया उस कानून को। बोला नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी, जांच बाद में होगी। कैसे भी अगर कोई केस किया तो पहले अरेस्ट करके जेल में डाल दो। ये SC ST एक्ट में इसी सरकार का देन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे जो सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे, जो कानून जो लोगों ने केस किया था, जो इसमें झूठे केस निकल रहे थे, लगभग 60% 70% झूठे केस निकल रहे थे इसमें SC ST एक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसमें बहुत सारा इसका मिसयूज किया जा रहा है कानून का, तो ऐसा करते हैं कि जो भी केस होगा, कोई केस करेगा, उसका पहले जांच किया जाएगा, उसके बाद अरेस्टिंग होगा। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसको पलट दिया कि नहीं, पहले अरेस्टिंग होगा, बाद में जांच होगा। तो ये गलत था। वैसे ही यूजीसी में 2-3 चीज़ें गलत है, तो जो चीज़ गलत है उस पर तो बोलो ना। हम थोड़ी बोल रहे हैं वो कानून हटा दो। कानून में तुम संशोधन कराओ, जो हम जिससे परेशान होने वाले हैं आगे जाके,
वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम नहीं किसी को दबाने को बोल रहे हैं, ना हम किसी को ओबीसी SC ST के विरोध में जा रहे हैं। हमारे कहने का बस यही मतलब है, जो स्क्वाड इक्विटी स्क्वाड जो बना रहे हैं यूजीसी के तरफ से, जो सरकार की तरफ से बन रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, वो स्क्वाड जो जांच करेगी, जो देख रेख करेगी कि गलती कौन कर रहा है, उसमें हर कैटेगरी का आदमी होना चाहिए। हमारा ये मांग है कि भाई उसमें खाली एक ही तरफ का लोग क्यों हो, तो वो तो कुछ भी बोल देगा कि हाँ नहीं ये यही गलती किया है, इसलिए उसमें हर कैटेगरी का आदमी चाहिए। क्या इसमें कुछ गलत मांगे हैं? कुछ भी गलत। हर कैटेगरी का आदमी रहेगा, वो जो रिपोर्ट सौंपेगा अगले कमेटी को, वो सही रिपोर्ट सौंपेगा। अब जब अगली कमेटी है, उसमें क्या हमारे जनरल कैटेगरी का आदमी नहीं हो सकता है? क्या दिक्कत है होने में? अगर कोई कंप्लेन आएगा तो सब लोग मिल के विचार करेगा ना उस पर। तो उसमें भी आप लोग बोल रहे हैं कि उसमें जनरल कैटेगरी का होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब यह है कि नहीं रहेगा। कानूनी तौर में ऐसे बोला जाता है कि होना जरूरी नहीं है, मतलब वो नहीं रहेगा, सीधी बात है, उसको नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा, हम यही जानना चाहते हैं। क्यों? कमेटी जो फैसला ले रही है उसमें उसको भी क्यों नहीं रखा जाए? वो भी सुनेगा क्या हो रहा है, सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, यही तो मांग कर रहे हैं। तो इसमें क्या गलत मांग कर रहे हैं? कुछ गलत है? तो फिर ऐसे ऐसे मुद्दों पे भी सवर्ण नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या बिगड़ जाएगा आपका? आपको कौन बोल रहा है कि आप किसी को दबाओ? हमें तंग न किया जाए, बस इसके लिए आपको आवाज़ उठाना है। हम किसी को दबाने को तो नहीं बोल रहे हैं। आप लोग इतने विधायक, MP, सांसद हैं, आप मंत्री हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरा चीज़, आप कोई भी कंप्लेन किया और उस पर एक्शन हुआ बच्चे पे, तो एक्शन कितना जल्दी होगा? 7 दिन में आप लोग बोला 24 घंटे में एक्शन शुरू कर देना है, मतलब कार्रवाई शुरू कर देना है, 7 दिन में उसको कार्रवाई कर देना है, और तब तक के लिए वो उसको मतलब सस्पेंडेड रहेगा, उसको कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ मतलब एक तरह से उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो वो जैसे हम उसका एग्ज़ाम पड़ा हो, कुछ हो, कोई ऐसा चीज़ हो, वो भी उसका होल्ड कर दिया जाएगा। इस पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और 7 दिन में इतना फास्ट एक्शन आप ले रहे हैं, उसमें जांच पूरा ही नहीं हो पाएगा ठीक से। इतनी आपको बेचैनी है एक्शन लेने की, तो रेप वाले केस में क्यों नहीं ले रहे हैं? दहेज वाले केस में क्यों नहीं ले रहे हैं? वो ज़रूरी नहीं है क्या? उसमें तो आप लोग कई साल लगा देते हैं। निर्भया केस का 6 साल में रिपोर्ट आया, और यहाँ आप लोग 2 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में एक्शन लेने जा रहे हैं। और जिसको निकाल देंगे आप लोग, ये सब कोई झगड़ा हुआ हो किसी से, और जिसको आप निकाल देंगे, वो आदमी कहाँ एडमिशन लेगा फिर? उसका क्या तरीका है? इस पर कुछ आप लोग बोलेंगे? उसको कहाँ एडमिशन मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से निकला, दूसरे यूनिवर्सिटी में जाएगा, वहाँ भी तो वही कानून है। तीसरे यूनिवर्सिटी में जाएगा, वहाँ भी तो वही कानून है। तो उसको एडमिशन कहाँ मिलेगा? तो अगर किसी ने किसी से कुछ बात कहा सुनी हो गई, जो बच्चों में हो जाती है, तो उसके लिए उसको कितनी बड़ी सज़ा देना है? मेरा बच्चा अगर पढ़ने गया, डॉक्टर के लिए पढ़ाई करने गया है किसी यूनिवर्सिटी में, 40 लाख मैंने फीस भरा है, अगर किसी उसको SC ST के बच्चे के साथ झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गया, तो उसके बदले उसको कितनी सज़ा देनी है? पूरा 40 लाख उसका गया, निकाल दिए तो, प्लस कहीं और भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, प्लस उसका उम्र बचा भी नहीं है कि कोई और नौकरी के लिए अप्लाई करे। 1, 2 साल, 3 साल पढ़ने के बाद आपने निकाल दिया तो उसके उस मामूली झगड़े की गलती के लिए कितनी सज़ा देनी है? हम लोग ये जानना चाहते हैं। सज़ा का भी तो कुछ एक लिमिट होता है, तो इस पे आप लोग नहीं बोल सकते हैं? मतलब क्या ही मांग रहे हैं यार? हम लोग ये नहीं बोल रहे कि गलत को सज़ा मत दो, बट हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। कोई बोलने वाला नहीं है, एक भी सवर्ण नेता कुछ नहीं बोल रहा है। एटलीस्ट इतना तो कराओ कि जो झूठा केस करेगा उसको भी सजा होगी, ताकि ये अगर कानून में ऐड हो गया तो कोई झूठा केस करने से डरेगा और कोई ऐसे गलती से नहीं फंसाएगा, गलत तरीके से कोई किसी को नहीं फंसाएगा, क्योंकि उसको पता है झूठा केस करूंगा तो मुझे भी जेल होगी। तो ये चीज़ तो ऐड कराओ कम से कम, तो झूठा केस नहीं होगा, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। लेकिन तुम तो इतना भी नहीं बोल पा रहे हो, तो ऐसे मुंहचोर नेता का हम क्या करें? चाहे वो कोई सिंह हो या पांडे हो या लौड़ा लहसुन कुछ भी हो,
ऐसे मुंहचोर नेता का हम क्या करें? क्या क्या यूज है उस नेता का? क्या करें उसका? ये साले इतने हरामी हैं सवर्ण नेता, गाली देने को तो मन कर रहा है इतना कि क्या बोले। ये लोग, ये सब होने के बाद भी ना, एक दिन पहले मन की बात था मोदी का, ये साले खुल के एकदम प्रचार कर रहे थे मोदी का मन की बात सुनने के लिए, और कोई सुन रहा है, कोई प्रचार कर रहा है अपने आईडी से। इतने बेशरम है ये माधरचोदी। छोड़ो यार, बिहार का आदमी बिना गाली दिए रह नहीं सकता है, इसलिए मुंह से निकल जाता है, सॉरी। इतने ये बेशरम है, इतना लोग परेशान हैं अपने बच्चों के फ्यूचर लेके, और ये लोग साले मन की बात सुन रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं उस चीज का। एक लाइन ये बोल नहीं पा रहे, एक लाइन आपके लिए, तो आपकी अहमियत इनके नजर में क्या है? आपकी कोई अहमियत है इनके नजर में? कुछ नहीं है, ये जानते हैं आप कुछ नहीं है। अगर आपकी अहमियत होती तो कुछ तो करते हमारे लिए। हमको किसी को नहीं दबाना है, 100 बार बोल चुके हैं, किसी को नहीं दबाना है, किसी के साथ गलती हमें नहीं करना है, तो हमारे साथ भी गलती नहीं होना चाहिए, हम बस इतना ही चाहते हैं। तो हमारे साथ जो गलती होने का, जहां जहां लूप होल है, जो कानून में गड़बड़ी है, उसको तो ठीक कराओ, उस पे तो बोलो। इतना तो कर सकते हो तुम लोग, नहीं तो तुम्हें वोट क्यों दें? किस लिए दें? तुम जीत के क्या उखाड़ रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? हमारे लिए क्या करते हो जो तुम्हें हम इसके लिए वोट दें? जीतते हो, 5 साल पूरा होता है, फिर से 5 साल के लिए लड़ते हो, फिर से 5 साल के लिए लड़ते हो, यही करते हो। हमारे लिए क्या करते हो? जब तुम बोल ही नहीं सकते तो हम क्या करें? तुम्हारा अचार डालें? करणी सेना को एक पार्टी बनानी चाहिए, और हर पूरा देश भर के हर सीट पे करणी सेना अपना आदमी उतारे, हम लोग उसी को वोट देंगे। इन हरामियों को वोट नहीं देंगे, जो ये बोल नहीं पा रहे एक लाइन हम लोग के लिए। इनको क्यों वोट दें? कोई भी हो, क्यों वोट दें इनको?